सो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट तो आपने देख ही लिया होगा. सो दैट इन दिस पार्ट इन दिस लेसन वी विल लर्न दैट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशंस. सो बेसिकली फ्रेंच में रिवॉल्यूशन कैसे आया, कहाँ से आया, एंड क्या क्या सारे चेंजेस हुआ उस दौरान फ्रांस में, उसके ऊपर मैं ये लेसन में कंप्लीटली आपको समझा दूंगा. सो इट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड यू नो द आइडिया ऑफ द नेशन, हाउ इट इवॉल्व्ड, मतलब नेशन वाला थॉट कहाँ से आया एग्जैक्टली. सो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द ईयर 1789. यू नीड टू रिमेंबर दिस ईयर. सो फ्रांस में ऑलरेडी 9th क्लास में तो आप डिटेल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़कर आए हैं, बट हियर यू जस्ट रिमेंबर इन द ईयर 1789 इन द फ्रांस फर्स्ट टाइम रिवॉल्यूशन केम. सो रिवॉल्यूशन क्या है ना, एक ग्रेट चेंज. इट कुड बी ए पॉलिटिकल चेंज, इट कुड बी ए टेक्नोलॉजिकल चेंज, एनीथिंग दैट इज ए रिवॉल्यूशन, राइट. सो आपका फ्रांस में इन द ईयर 1789 a great revolution came, a political revolution came. Means there was monarchy system and it got changed into your democratic system. So वो almost 1789 से लेकर 10 साल तक रहा, 1799 and after that again entry हुआ नेपोलियन. इसके बाद फिर से जो सारे चेंजेस हुआ था, जो सारे रिवॉल्यूशन लाए थे, वो सारे फिर से खत्म हो गया. तो यहां पर हम बस देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुआ था, कि रिवॉल्यूशन आने के बाद क्या क्या सब फायदे हुए, क्या क्या एडवांटेजेस हुए. ठीक है. सो द स्टेप्स टेकन बाय द रिवॉल्यूशनरीज और द एडवांटेजेस ऑफ द 1789 रिवॉल्यूशन. द एडवांटेजेस 1789. Okay. So first of all, the ideas of La Patrie and Les Citoyens introduced. So ये क्या है? La Patrie and Les Citoyens, these are the French terms. उसका मतलब था कि जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो एक कॉमन आइडिया सारे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए ये दो टर्म को बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग वे में इंट्रोड्यूस किए थे. ला पैट्रे, ले साइटोयन मीन्स fatherland and same citizen. मतलब ये जो दो थॉट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे इन द फ्रांस, सो दैट सारे लोगों को दे कैन मेक गेदर एंड दे कैन ब्रिंग ए चेंज. सो दैट दे इंट्रोड्यूस ला पैट्रे एंड ले साइटोयन. ला पैट्रे मीन्स फादरलैंड एंड ले साइटोयन मीन्स सेम सिटीजन, सिटीजन ऑफ ए नेशन, ऑफ ए कंट्री. इस तरह का फीलिंग उन्होंने डेवलप की. सो दैट रिवॉल्यूशन आया, सो दैट आइडिया ऑफ नेशन आया. ठीक है. देन न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड. वो लोग एक कॉमन फ्लैग फॉर्मेशन किए. जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो लोग रिवॉल्यूशन लाए थे, वो लोग एक कॉमन फ्लैग फॉर्मेशन किए. सो दैट लोगों को दे कैन मेक गेदर, दे कैन इन्फ्लुएंस पीपल इन अ बेटर वे. सो ए न्यू कॉमन फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड. Then each states general was elected and renamed National Assembly. What other step they took? They introduced a National Assembly and elected a general, so that that general will take all the major decisions for the country. Okay, so kind of democratic thoughts started to rising over there. Then new hymns were composed and oaths were taken. So they formed new hymns. New hymns means they formed a common sing like a national anthem. Hymns means an anthem, a song or anthem. So new hymns were composed and oaths were taken. Those who were revolutionaries, they took a lot of oaths, like the politicians take oath, so they took also oaths. So like they will be always जैसे कि ओथ लेते हैं पॉलिटिशियन, उसी तरह बहुत सारे ओथ्स वो रिवॉल्यूशनरीज लिए एंड एक नया कॉमन सॉन्ग जैसे कि एक नेशनल एंथम होता है उस तरह कॉमन सॉन्ग भी इंट्रोड्यूस किए. देन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम
what is that? They make the administration system as a centralized administration system. Before the administration system was monarchy administration system, right? The people were getting governed, getting ruled by the emperor. That was Bourbon dynasty. But after the revolution of 1789, they brought the centralized administration system. Then internal customs duties and dues were abolished. ये भी एक पॉजिटिव हुआ, अबोलिश किया गया. जितने भी मतलब ट्रेडिंग और बेहतर करने के लिए जितने भी तुम्हारा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज थे वो सारे अबोलिश कर दिया गया, वो सारे हटा दिए गए. ठीक है. देन फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. फ्रांस का कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच बना दी गई. सो ये कुछ पॉइंट जैसे कि मैं लिखा हूं 6-7 पॉइंट वहां पर चेंजेस हुए. ठीक है. क्या क्या फिर से मैं बता देता हूं. यू कैन मेमोराइज विथ मी, so it will be easier for you. First, they introduced the term La Patrie Les Citoyens, which means the fatherland, the same citizen kind of feeling they introduced to make all the people in that region to come into the same territory. और मतलब सेम भाव लाने के लिए, थॉट लाने के लिए दो कॉमन टर्म इंट्रोड्यूस किए, ला पैट्रे ले सैटोयन. देन फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किए, न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड. Then East States General was elected and renamed National Assembly. National Assembly को rename करके एक general elect किए so that वो सारे decisions लेगा. Then centralized administration system introduced. Then internal custom duties and dues were abolished. So जो भी internal custom duties dues थे वो सारे custom duties and dues को abolish कर दी गई, हटा दी गई. Then French become the common language of the nation, France. तो ये कितने साल तक रहा? ये सारे पॉजिटिव चीज रहा, ये सारे बेहतर हुआ कि नहीं? नहीं, लोगों के लिए ये सारे बेहतर हुआ. नया आइडिया आया सिटीजन का, लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर हुआ. बट ये ज्यादा दिन स्टेबल होके नहीं रह पाया. द रिवोल्यूशनरीज 1789 में जो रिवोल्यूशन लाए थे फ्रांस में, दैट स्टैंड फॉर अप टू 10 years, 1799 तक. आफ्टर दैट दे अगेन फेस द सेम ट्रबल व्हेन द नेपोलियन केम टू रूलिंग. ओके, सो नेपोलियन जब पावर में आया इन द 1799, अगेन द सिचुएशन बिकेम वर्स दैन दिस आल्सो. लाइक बिफोर रिवोल्यूशन जो मोनार्की सिस्टम था, नेपोलियन आके उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स बनाया वो और भी खराब था. इसके बाद हम अभी देखेंगे कि नेपोलियन का क्या क्या सारे जो रूल का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज. तो जैसे कि मैं बता रहा था, योर फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो सारे एडवांटेजेस हुआ 89 से, फ्रेंच रिवोल्यूशन 89 से 1789 से शुरू होकर 1799 तक रहा. फिर उसके बाद क्या हुआ ना, राइज ऑफ रूल ऑफ नेपोलियन. ठीक है. तो ये आ गए 1799 में. तो नेपोलियन आया. देखो आपका नेपोलियन रूल्ड फ्रांस फ्रॉम 1799 टू अप टू 1815. टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान में रखो. फ्रेंच रिवोल्यूशन शुरुआत हुआ 1789 में, 1799 तक जो सारे चेंजेस हुआ रिवोल्यूशन से वो रहा. फिर नेपोलियन सर के एंट्री हो गए, जो कि आर्मी के चीफ थे फ्रांस के. तो ये और रूल को और बिगाड़ दिया. ठीक है. तो वो डेमोक्रेटिक रूल जो भी आया था, जो सारे अच्छे चेंजेस हुए थे, वो सारे चेंजेस नेपोलियन के रूल जो उन्होंने एंट्री किया, दैट इज नेपोलियनिक कोड, मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा नेपोलियनिक कोड. उसके वजह से वो सारे जितने भी चेंजेस, अच्छे चेंजेस हुए थे, वो सारे खराब हो गया, कोई वैल्यू नहीं रहा उसका. ठीक है. तो देखते हैं. सो एंट्री और द राइज ऑफ नेपोलियन इन फ्रांस हैपेंड इन द ईयर 1799 एंड दैट लास्टेड अप टू 1815. ऑलमोस्ट 15-16 साल तक जम के रूलिंग किया पूरा फ्रांस में, क्योंकि ये आर्मी का चीफ था नेपोलियन. तो फ्रांस में 15 साल तक आर्मी का चीफ था, उसके पास पावर आ गया. तो डेमोक्रेटिक थॉट आया था, रिवोल्यूशनरीज जो चेंजेस लाए थे वो सारे चेंजेस को फिर से ये आज यूजल कर दिया. तो वो फिर 1815 तक रहा. टाइमलाइन को मैं ज्यादा फोकस करवा रहा हूं, उसको आपको याद रहेगा. इसीलिए 1799 से लेकर 1815 तक नेपोलियन रहा. 1815 में 4 कंट्रीज, प्रूशिया, रूसिया, उसी तरह 4 कंट्री PRAB मिलकर बैटल ऑफ वाटरलू लड़े अगेंस्ट नेपोलियन एंड
Napoleon was thrown out. Then Treaty of Vienna signed. Treaty of Vienna was signed. PRAB, 4 कंट्री मिलकर वाटरलू लड़े एंड दे साइंड ट्रीटी ऑफ वियना. सो नेपोलियन ने जो 15 साल में क्या क्या किया उसके बारे में थोड़ा एक नजर डालते हैं. क्या क्या चेंजेस का मतलब क्या क्या एडवांटेजेस हुआ, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हुआ, उसके बारे में देखते हैं. सो ज्यादातर जितने भी एडवांटेजेस उन्होंने किया वो सारे डिसएडवांटेजेस के जो नियम थे वो सारे literally disadvantages were more of the Napoleonic Code. So first of all, in which year he introduced Napoleonic Code or which is known as the Civil Code. ये एक एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स है जो कि फ्रांस में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. कौन सी साल में? ना 1804 में. देखो 1799 में पावर आया उसके पास, किसके पास? नेपोलियन के पास. देन 1804 में उन्होंने एक नियम बनाया जो कि नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड. ठीक है, उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में बस पॉइंट आउट किया हूं. लेट्स डिस्कस. सो इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड, व्हिच इज एडवांटेज ऑब्वियसली. Like as in a democracy, he was also saying that everyone is equal, no monarchy is there, no one is an emperor. Okay. Then secure the rights to property that farmers, especially the peasants, they do not have property during the monarchy system, monarchy ruling. So he secured the property to the peasants and farmers, especially जो lower class के सोसाइटी के लोग थे उनके लिए. देन abolished feudal system, जो जमींदारी वाला सिस्टम था, जो फ्यूडल सिस्टम था उसको हटा दी गई. देन गिल्ड restrictions were removed. गिल्ड restrictions like that the trading and all that restrictions were removed. So ये 4-5 पॉइंट जो मैंने कहा, like equality before the secured the right to property, then feudal system was abolished, फ्यूडल सिस्टम हटाया गया. ये सारे कुछ अच्छे चीज उन्होंने किए थे नेपोलियन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 16 years फ्रॉम 1799 टू अप टू 1815. बट ऑल दीज एडवांटेजेस आर नथिंग, मतलब एडवांटेजेस का कोई वैल्यू ही नहीं है, बिकॉज डिसएडवांटेजेस का जो पॉइंट मैं बताऊंगा वो सारे ये एडवांटेजेस को मतलब हटा देता है. टूक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम, राइट. लोगों के पास जो पॉलिटिकल फ्रीडम मिला था, जो रिवोल्यूशनरीज जो पॉलिटिकल फ्रीडम लाए थे इन द 1789 रिवोल्यूशन, वो सारे पॉलिटिकल फ्रीडम को फिर से टूक अवे मींस फिर से ले गया. देन इंक्रीज्ड टैक्सेस. द टैक्सेस वर इंक्रीज, लाइक फार्मर्स से लेकर हर लोग इन द कंट्री वे आर गिविंग टैक्सेस. देन फोर्स्ड पीपल टू जॉइन फ्रेंच आर्मी. ये तो अच्छी बात नहीं है, मतलब स्टूडेंट हो, मतलब कोई भी इंसान हो, किसी को भी फोर्स कर रहा था कि आर्मी में भर्ती करो, क्योंकि उसको ये पता चली थी कि जिसके पास पावर है वही रूल करेगा. इसलिए वो फोर्स कर रहा था लोगों को टू जॉइन द आर्मी, क्योंकि वो खुद ही आर्मी चीफ था, खुद ही आर्मी का मिलिट्री का चीफ था. हाँ कि नहीं. देन इम्पोज्ड सेंसरशिप. इम्पोज सेंसरशिप मतलब क्या ना, ही इम्पोज्ड ए कंडीशन दैट नो वन कैन टॉक अगेंस्ट नेपोलियन. तो अगर नेपोलियन के खिलाफ विरोध में बोलते हुए मिलोगे तो पनिशमेंट होगा कुछ, मतलब लाइक ए पनिशमेंट विल बी गिवन, सो दैट ही इम्पोज्ड सेंसरशिप. सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस. सो बेसिकली या दिस इज ऑल अबाउट नेपोलियन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. सो ये वाला कंसेप्ट होप कि आपको समझ में आया. रिवोल्यूशन शुरुआत हुई थी 1789 में. जो भी अच्छी बात हुआ वो लास्ट किया, मीन्स स्टेड देयर फॉर 10 years ओनली अप टू 1799. देन एंट्री हुआ नेपोलियन के. नेपोलियन ने ये सारे एडवांटेजेस किए, डिसएडवांटेजेस किए. देन 1815 में नेपोलियन को भी हटा दी गई बाय द हेल्प ऑफ 4 other countries, प्रूशिया, रूसिया, देन ब्रिटेन. ओके, सो ओके, लेट दैट. Basic things, this much. You can watch the whole video 2-3 times. You will get it. Yeah, thank you for watching.